वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। करंट अफेयर्स के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप एडुजोस एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लें। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिलता है। तो इस वाली वीडियो का भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, इस तरह की एक बुक बनी हुई है। उसके अंदर आपको जाना है डेली करंट अफेयर्स में, और वहां डेट वाइज आपको हर एक दिन की पीडीएफ मिलेगी। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना, और जब एक बार चिंगारी बनेंगे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है आपकी तैयारी बेहतर होगी। और स्टैटिक जीके भी हम यहाँ कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को, जो कि कल का चिंगारी प्रश्न होगा। चिंगारी प्रश्न डेली वीडियो के अंत में पूछा जाता है और उसका आंसर अगले दिन बताया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा 46वां। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया। कुछ लोग 48वां कह रहे हैं। देखिए 48वां जो है ये पिछले साल का है, 2020 का। अब जो है वो 46वां मिला है, तो ये याद रखेगा। और ये हमने बताया हुआ था। डेली यहाँ पर वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको पहले हमने बताया हुआ है, चाहे वो स्टैटिक जीके में हो या फिर करंट अफेयर्स में हो। तो ये सारे क्वेश्चन वहां पर चिंगारी प्रश्न में इसी तरह के पूछे जाते हैं। अब देखिए आज का जो करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2021 की इसकी थीम क्या थी। कीप द फाइव अलाइव, ये इसकी थीम थी। यह गैंडों की प्रजाति और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार विश्व वन्य जीव कोष WWF के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। इस तरह से पूछा जाता है नेशनल पार्क कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम का है। ठीक है। इसमें याद रखना है एक सींग वाले राइनो को IUCN लाल सूची में कमजोर के रूप में जो है वो सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? कोवलम समुद्र तट ये किस राज्य में है, ये सवाल पूछा गया है, जिसको हाल ही में ब्लू फ्लैग से जो है वो सर्टिफाइड किया गया है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम समुद्र तट को और पुडुचेरी में ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग से प्रमाणित किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले भारतीय समुद्र तटों की कुल संख्या बढ़कर अब 10 हो गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले 8 समुद्र तटों के को जो है 6 अक्टूबर 2020 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। और वो कौन कौन थे? शिवराजपुर गुजरात का, घोघला द्वीप का, और जैसे दमन व दीव है ना, तो वो दीव का, और कासरकोड कर्नाटक का, कप्पड़ केरल का, ठीक है, रूशिकोंडा आंध्र प्रदेश का, गोल्डन ओडिशा का, राधानगर अंडमान और निकोबार का, पादुबिद्री कर्नाटक का। ठीक है। तो ये सारे जो है वो पहले मिले हुए हैं। इनको 6 अक्टूबर 2020 में इनको ब्लू फ्लैग दिया गया। अब जो दो नाम अलग अलग आ गए यहाँ पर, तमिलनाडु का कोवलम, इसको याद रखिएगा, पुडुचेरी का ईडन समुद्र तट, इन सबको ब्लू फ्लैग दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क ब्लू फ्लैग प्रमाण जो है या प्रमाण पत्र जो कहें, सर्टिफिकेशन, वो प्रदान करता है। ठीक है। अगला यहाँ पर सवाल है, हाल ही में योगेश्वर सांगवन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा प्रागवे। ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, वरिष्ठ राजनयिक हैं ये योगेश्वर सांगवान, जिनको पराग्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, मनु महावर को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अमित नारंग को ओमान में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया। अजय बिसारिया को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया।
विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया। मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो किस देश के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस देश के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं जस्टिन ट्रूडो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। आपसे सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, या वर्तमान में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर फिर से कौन बने हैं। तो इस तरह से सवाल आपको याद रखना। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के हैं? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको ये अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने कनाडा में तीसरी बार चुनाव जीता। हालांकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, वह लगातार 3 चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए, ट्रूडो कनाडा के दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। वह नवंबर 2015 से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसकी अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी भू सीमा है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। और 49वीं समांतर रेखा, जिसको हम लोग 49th पैरेलल लाइन कहते हैं, ये अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटती है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में आईपीएल 2021 के मैचों का प्रसारण नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां तालिबानी हुकूमत ने आईपीएल लीग मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। तालिबान को चीयर लीडर्स और स्टेडियम में बिना सिर ढकी महिलाओं से आपत्ति है, और इसी की वजह से ये प्रसारण जो है वो रोका है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की शुरुआत यूएई में हुई है, और आईपीएल का पहला संस्करण साल 2008 में आयोजित किया गया था। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है, जो कि आईपीएल के इतिहास में ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में मुल्ला हसन अकुंद अफगानिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि तालिबान के कब्जे के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? ठीक है, तो इस वाक्य का नाम, जो कि आइडियल वाक्य जो पूछा जाता है, आदर्श वाक्य, ये क्या है? यह है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये बीजिंग 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा, उसका आधिकारिक जो है ऑफिशियल आदर्श वाक्य जिसको कहेंगे, वो है ये टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आधिकारिक वाक्य ये इसका मोटो के रूप में घोषित किया गया है। आयोजन जो है इस समिति के आयोजन समिति जो थी उसने बताया कि यह आदर्श वाक्य एक समुदाय के रूप में वैश्विक चुनौती को दूर करने के लिए खेलों की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। बिंग ड्वेन ड्वेन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो शुभंकर से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुभंकर क्या है। ठीक है, इसी तरह जैसे कि इसमें भी पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक का, टोक्यो पैरालंपिक का भी हमने आपको बताया हुआ है। श्वेन रॉय रॉन को शीतकालीन पैरालंपिक 2022 का मोटो घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का पहला राम स्कूल कहां पर खोला गया है? ये दुनिया का पहला राम स्कूल है, द स्कूल ऑफ राम। इसको कहां पर खोला गया? आंसर हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह की चीजें जो पहला हो, दुनिया में हो या फिर भारत में हो, वो सब आपको याद रखना होगा। तो दुनिया का पहला राम स्कूल कहां पर खोला गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया है। धर्म नगरी काशी के नाम से इसको जाना जाता है, और वहीं वाराणसी में स्कूल ऑफ राम जो है वो खोला गया है। अक्टूबर से इस स्कूल में पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस स्कूल में भगवान राम के जीवन से जुड़ी जानकारियां विद्यार्थी को दी जाएगी। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, अयोध्या में बन रहे मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। इसके वास्तुकार
राम सुतार हैं। ठीक है, प्रतिमा की बात जब की जाएगी तो राम सुतार, और अगर यहाँ पर राम मंदिर के वास्तुकार की बात करी जाएगी चंद्रकांत सोमपुरा। याद रखना है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखिए। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, कहाँ की? अमेरिका की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको याद रखना, अमेरिका में भारत के राजदूत हाल ही में तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया। इन्होंने पीएम मोदी की अगवानी में जो है अगवानी की है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर है, तो वहाँ के जो भारत के राजदूत हैं यहाँ जो अमेरिका में हैं, वो वहाँ पर उनकी जो स्वागत करते हैं। उसके बाद पीएम मोदी वाशिंगटन में व्यक्तिगत रूप से हो रहे पहले क्वाड लीडर्स सम्मेलन में भाग लेंगे और द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद न्यूयॉर्क में हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भी हिस्सा लेंगे और उसको संबोधित करेंगे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर एयर लॉन्च अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल बनाने का समझौता किया है। ये ALUAV है, जिसको हम यहाँ पर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल जो है वो कहेंगे। और ये एक ड्रोन है, ये ऐसा ड्रोन है जिन्हें एयरक्राफ्ट से मिसाइल की तरह लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? जुरासिक युग का है ये हाइबोडोंट शार्क, और इस नई प्रजाति की जो खोज हुई है वो हुई है जैसलमेर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, जैसलमेर। अब यहाँ पर याद रखना है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी IIT रुड़की, इन दोनों ने मिलकर, इनके शोधकर्ताओं ने राजस्थान के जैसलमेर से जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के 30 दांतों की खोज की है। नई प्रजाति का नाम एस्ट्रोफोडस जैसलमेरसिस रखा गया है। यह भारतीय उपमहाद्वीप से एस्ट्रोफोडस जीनस का पहला रिकॉर्ड है। यह ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक काल के दौरान मछलियों का एक प्रमुख समूह था। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI की स्थापना कब हुई थी? एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको याद रखिएगा, जीके के स्टैटिक जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना 1851 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला निदेशक बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, द थ्री खान्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 3 खान के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर देख रहे हैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। द थ्री खान्स एंड इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है कावेरी बामजाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बात है एक्स्ट्रा खुराक की। एक्स्ट्रा खुराक में 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं एक्स्ट्रा खुराक के अंदर, जिसमें आपको वीडियो को रोक करके आपको आंसर देने का प्रयास करना होता है, और कमेंट सेक्शन में आंसर देने के बाद आप एक एक करके आंसर मिलाते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया? किस भारतीय नेता का जन्म दिवस जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? एक एक करके आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र का जो अधिवेशन का अध्यक्ष जो है वो कब चुना गया था? तो ये चुना गया था 1929 में। ठीक है, उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू को जो है किस भारतीय नेता का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? साल 1955 में। और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। हाल ही में भारत का नया वायुसेना प्रमुख किसको बनाया गया है, जो कि 1 अक्टूबर से कार्यभार संभालेंगे? ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 से इनका कार्य जो है शुरू होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सभी से रिक्वेस्ट है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। VR चौधरी, अजय झाझरिया, हरजीत सिंह अरोड़ा, यशवर्धन सिंह राठौड़ 1 अक्टूबर से ये बनेंगे हाल में भारत के नए वायुसेना प्रमुख। 1 अक्टूबर से कौन बनेंगे? इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।